हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। अब आपको इस चैनल पर खास करके सीटेट के विषय में भी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी और सीटेट का जो सिलेबस है उसको भी कवर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिए। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं या कोई भी इससे रिलेटेड एग्जाम देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। और अभी हम जो है इस चैनल पर सीटेट से संबंधित विभिन्न टॉपिक को कवर करेंगे, ताकि आप लोग नेक्स्ट एग्जाम जो आने वाला है इसका, जो शायद दिसंबर में होगा, तो तब तक हम लोग उतना सा तैयारी कर लें, ताकि वहाँ जो एग्जाम होता है 150 नंबर का पेपर 1 का और 150 नंबर का पेपर 2 का, तो इसमें से कम हम लोग 100 प्लस जो है ला सकें। ठीक है, टारगेट यही रहता है 100 प्लस, और मैक्सिमम हम लोग प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम नंबर हम लोगों को आए। तो इसके लिए हम लोग क्रमबद्ध रूप से यहाँ तैयारी करेंगे, तो तैयारी पहले से स्टार्ट होगा तो सही रहेगा। ठीक है, अभी सप्ताह में हम एक दो वीडियो डालने का कोशिश करेंगे, और ज्यों ज्यों एग्जाम के करीब हम लोग जाते पहुंचते रहेंगे तो वहाँ जो है मैक्सिमम वीडियो हम लाएंगे। ठीक है, तो देखिए सीडीपी एक्चुअली इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपका सीडीपी से पूछा जाता है। हर एक टॉपिक में सीडीपी इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, इसके विषय में हम एक सेपरेट वीडियो आपको बना देंगे, जिसमें कि पूरी जानकारी आपको देंगे कि कितना कितना मार्क्स करके कहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी हम कुछ प्रश्न जो है लिए हैं उसका जो है यहाँ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वीडियो में बने रहिए। यह शब्दावली जो है किससे मैच कर रहा है, इसमें से हम लोगों को देखना है। ठीक है, देखिए जहां भी आपको मूल्यांकन प्रक्रिया दिखाई दे तो वह जो है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली के तहत जो है अभी जो मॉडर्न शिक्षा पद्धति है उसमें मूल्यांकन बेस्ड प्रक्रिया पर गौर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए मूल्यांकन प्रक्रिया जहां भी रहे यह निगेटिव सेंस में लिया जाता है। इसके बाद कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। ठीक है, पाठ्य सामग्री है। इसके बाद देखिए यहाँ शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, यह ठीक है, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। इसके बाद विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, यह एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जो होता है उसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अपना अनुभव प्राप्त करते हैं और कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली का मुख्य इसमें से जो है सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट आता है, इसलिए आपका आंसर जो है करेक्ट आंसर यह 2 नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निचली कक्षाओं में, यहाँ प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ठीक है, शिक्षण की खेल पद्धति किस पर आधारित है? देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर। ठीक है, तो शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत जो है, इसका कार्यक्रम का जो सिद्धांत है यह छोटे बच्चे पर नहीं किया जाता है। ठीक है, निचली कक्षाओं में यह इस कार्यक्रम का सिद्धांत लागू नहीं होता है। इसके बाद शिक्षण पद्धति के सिद्धांत पर, यह भी जो है सिद्धांत निचले कक्षा के विद्यार्थी पर लागू नहीं होता है। इसके बाद है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, यह परफेक्ट है। ठीक है, यह परफेक्ट है। इसके बाद और एक ऑप्शन देख लेते हैं, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर। देखिए यह सिद्धांत जो है समाज शास्त्रीय सिद्धांत, इस पर भी आधारित नहीं है। यहाँ आप देखिए कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ठीक है, तो यहाँ विकास जो होता है, विकास मानसिक वृद्धि पर आधारित होता है, जबकि यह जो वृद्धि है, ठीक है, यह शारीरिक वृद्धि पर आधारित है। तो खेल पद्धति का मूल रूप से जो निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित जो है, यह विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका करेक्ट आंसर 3 नंबर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? ठीक है, अतीत की समान परिस्थिति में
की गई अनुक्रिया के आधार पर स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने का सदृश्यता नियम, इसके बाद सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम और सीखने का तत्परता नियम। ठीक है, यह आपका ऑप्शन है। इसमें से सीखने का प्रभाव नियम जो है यह आपका करेक्ट है। ठीक है, यह जो है बच्चा के अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। ठीक है, बाकी जो है सीखने का सदृश्यता नियम इससे संबंधित नहीं है, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम भी इससे संबंधित नहीं है, सीखने का तत्परता नियम भी इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ठीक है, तो यह जो है आपका मानसिक विकार, ऑप्शन देखिए, मानसिक विकार नहीं है, यह मानसिक विकार नहीं है, गणितीय विकार नहीं है, पठन विकार है। ठीक है, व्यवहार संबंधी विकार यह नहीं है, तो यह पठन संबंधी विकार है। तो आपका आंसर जो है यहाँ 3 नंबर हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कैसी शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए? देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, अन्य सामान्य बच्चों के साथ यह नहीं करानी चाहिए। सामान्य बच्चों के साथ अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे रहेंगे तो वहां जो है उनको सही शिक्षा मिलने में कठिनाई होगी। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति द्वारा, यह कुछ हद तक ठीक है, लेकिन और देख लेते हैं ऑप्शन। विशेष विद्यालयों में यह भी ठीक है, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, यह सबसे करेक्ट है। ठीक है, विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षक द्वारा, विशेष शिक्षण पद्धति के द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है, इसलिए ऑप्शन 4 जो है पूर्ण रूप से करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना होगा कि ऑप्शन आपको बहुत सारा ऐसा लगेगा बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आपको चारों ऑप्शन देखना होगा और चारों ऑप्शन देखने के बाद उसमें से सबसे करेक्ट कौन है वह आपको डिसाइड करके उस पर टिक करना है। यह धीरे धीरे हो जाता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ठीक है, तो बच्चे दुनिया के विषय में अपनी समझ का सृजन करते हैं। यह 4 ऑप्शन है आपका, पियाजे, कोलबर्ग, फैक्लॉफ, स्किनर। इसमें से सबसे करेक्ट होगा पियाजे। पियाजे जो हैं यही बताते हैं बच्चे दुनियादारी में अपनी जो समझ का सृजन करते हैं, यह पियाजे के सिद्धांत पर आधारित है। हम जो है पियाजे का एक अलग से टॉपिक बना देंगे, इस पर जो है एक वीडियो लाएंगे जिसमें पियाजे का पूरा टॉपिक कवर करेंगे कि पियाजे के द्वारा क्या क्या बताया गया है। ठीक है, और जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं सबका जो है हम अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि सबके विषय में अलग से उनका क्या विचार था। ठीक है, सीडीपी में उनकी क्या सहभागिता है, सारी बातें हम वहां डिस्कस करेंगे और उससे संबंधित प्रश्न को भी हल करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कृतिका। एक बच्ची है कृतिका, अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है, यह दर्शाता है। देखिए, विद्यालय में वह बात करती है लेकिन घर में बात नहीं करती है, यह क्या दर्शाता है? विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देती है, ऐसा तो नहीं है कि विद्यालय हर समय बच्चों को बात करने का अवसर देगी। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, ऐसा भी नहीं संभव है। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा भी नहीं है, उसको घर तो पसंद है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, यह बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको ऑप्शन भी पढ़ना होगा। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, उसके विचारों को सुना जाता है, समझा जाता है, फिर जो है कृतिका विद्यालय में बातचीत करती है। घर में उसके विचार को वैसी मान्यता नहीं मिलती, इसलिए वह घर में जो है ज्यादा बात नहीं करती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरण। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में जो है अभिप्रेरण क्या है? ठीक है, इस 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन देखना है। शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना कर देती है, स्मरण शक्ति को तो पैना यह नहीं करती है। ठीक है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, यह भी नहीं है। इसके बाद शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, यह भी नहीं है।
सिर्फ शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के लिए योग्य नहीं बनाती है सीखने की प्रक्रिया में। ठीक है, अभिप्रेरण जो है एक दिशा में सोचने के लिए योग्य नहीं बनाती है, शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। यह बिल्कुल करेक्ट, शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, यह बिल्कुल करेक्ट है और यही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको ऑप्शन पढ़ना ही होगा, बिना ऑप्शन पढ़े आप करेक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, विद्यार्थी की बात जैसे ही आती है तो वहां जो है सीखने के प्रति जैसे ही उसको प्रेरित किया जाए, अभिप्रेरित किया जाए, तो इस टाइप का जो भी ऑप्शन होगा वह मैक्सिमम पॉजिटिव केस होता है और आंसर जो है सटीक रूप से वही लगाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऑप्शन आपको देखना होगा क्योंकि हो सकता है उससे ज्यादा पॉजिटिव आपको मिल जाए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। यह जो है बिल्कुल सही लग रहा है या पॉजिटिव है, इसको हम टिक कर देते हैं। नेक्स्ट, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। शिक्षण सामग्री जो है यह उतना पॉजिटिव नहीं है। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। देखिए, शिक्षक की भूमिका जो है कक्षा में वैसा नहीं रहता है। अगर शिक्षक व्याख्या दे रहा है तो यह नेगेटिव केस में देखा जाता है। ठीक है, शिक्षक को व्याख्यान नहीं देना है, उसको सिर्फ स्टूडेंट को प्रेरित करना है, अभिप्रेरित करना है। ठीक है, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर, देखिए परीक्षा की बात जहां भी आए वह जो है नेगेटिव केस में इसको गिना जाता है। ठीक है, इसकी गिनती नेगेटिव केस में किया जाता है, तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब यह नहीं होगा आपका। तो देखिए पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, 100% सही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिक्षण सामग्री यहाँ देखिए यह निगेटिव अर्थ में आ रहा है, इसलिए इसको जो हम लोग पहले हटा देंगे। जब भी आप किसी भी प्रश्न को हल कर रहे हैं उसमें से ऑप्शन को देखिए, उसमें से बहुत पॉइंट जो है आपको मिल जाएगा। परीक्षा हो गया, व्याख्यान हो गया, स्पष्टीकरण हो गया, यह सब जो है जहां भी मिले उसको जो है पहले ही हटा देना है। यह टेक्निक है, ट्रिक है, क्योंकि बिना टेक्निक के द्वारा जो है आप सीडीपी को हल नहीं कर पाएंगे। वहां जो है आप भाषाई चंगुल में फंस जाएंगे और आपको गलत आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और आप गलत आंसर करके आ जाएंगे। तो एग्जाम में जो है यह बात ध्यान में रखना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। शिक्षक को सिर्फ जो है प्रेरित करना है स्टूडेंट, वह जो स्टूडेंट की प्रक्रिया है उसको सुगम करना है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा खुद से जो है प्रयास कर पाए। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है। अब शिक्षक को जो है क्या करना है, यहाँ विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। यह किस पर आधारित है, शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया दर्शन या शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, यह चार ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। किसको चुनेंगे, तो देखिए पहले मीडिया मनोविज्ञान तो यहाँ होगा नहीं, सामाजिक दर्शन होगा नहीं। ठीक है, अब बचता है दो, शिक्षा समाजशास्त्र और शिक्षा मनोविज्ञान। अब देखिए समाज शास्त्र की जहां तक बात है तो यह जो है नहीं आएगा, शिक्षा समाजशास्त्र यह नहीं है, यह है शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है यह शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की समझ क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। किसके द्वारा, तो यह शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा इस प्रश्न का आपका 4 नंबर होगा। देखिए यहाँ दो प्रश्न, दो आंसर जो है पहले से यहाँ रिमूव कर दिया गया, अब दो यहाँ बचा है, इसमें से करेक्ट कौन सा होगा, तो 4 नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यह आप लगा दीजिएगा। समाज शास्त्र की बात हो रही है यहाँ, तो यह करेक्ट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, देखिए शिक्षा शिक्षा दोनों जगह कॉमन है, तो थोड़ा सा इस पर जो है हम लोग ले लिए इसको, दो ऑप्शन पर हम लोग शंका में थे, लेकिन करेक्ट आंसर जो है आपका यह होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रश्न का जो भी ऑप्शन है
वहां थोड़ा सा देखना है कि कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक है, पहले यह देखेंगे कि कौन सा नहीं हो सकता है, जो बचेगा वह आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। देखिए यहाँ गौर करना है, बहुत जगह जो है हम लोग यही नहीं को नहीं देख पाते हैं, इस पर गौर नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण कि प्रश्न गलत हो जाता है। ठीक है, तो संकेत नहीं है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। देखिए प्रतिभाशाली जो भी स्टूडेंट होगा उसमें सृजनात्मक विचार बिल्कुल होगा, अभिव्यक्ति में नवीनता होगी, जिज्ञासा होगा। जिज्ञासा तो बिल्कुल ही होगा प्रतिभाशाली विद्यार्थी में, शिक्षार्थी में। अब देखिए दूसरों के साथ झगड़ा करना, यह बिल्कुल भी नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ नहीं में ही आपको देखना है, यहाँ नहीं का है और यहाँ भी नहीं हो रहा है। दूसरों के साथ झगड़ा बिल्कुल नहीं करेगा प्रतिभाशाली स्टूडेंट, इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो है यही 2 नंबर है। 2 नंबर जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यह आपका सही आंसर है। ठीक है, जो गलत है वही सही है। तो 2 नंबर जो है बिल्कुल गलत है, इसलिए यह सही है। ठीक, तो आंसर यहाँ 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आज हम ओनली 11 प्रश्न लिए, धीरे धीरे हम इसका बढ़ाते जाएंगे। और आपको जैसे कि पता है सीडीपी क्यों जोड़ दिया जाता है, थोड़ा सा इस पर भी हम लोग देख लेंगे। तो देखिए सीडीपी में होता क्या है, 30 नंबर जो है पेपर 1 में सीडीपी 30 नंबर का होता है। इसके बाद जो है मैथ, यह भी आपका 30 नंबर का होगा। इसके बाद जो है पर्यावरण अध्ययन जो है ईवीएस का पेपर, यह भी आपका, यहाँ ईवीएस नहीं, यह आपका जो है पर्यावरण अध्ययन कहा जाता है पूरी तरह से। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन, यह आपका 30 नंबर का होता है। इसके बाद जो है भाषा 1, यह भी आपका 30 नंबर का होगा। और भाषा 2, यह भी आपका 30 नंबर का होगा। देखिए सीडीपी कहाँ कहाँ से आता है, 30 नंबर तो यह हो गया। मैथ में भी 15 नंबर मैथ का सीडीपी रहता है। इसके बाद पर्यावरण अध्ययन में भी 15 नंबर पर्यावरण अध्ययन का सीडीपी रहता है। भाषा में जो आप चूज करेंगे उसमें भी 15 नंबर सीडीपी रहेगा। और 15 नंबर भाषा 2 में भी सीडीपी रहेगा। इस तरह से टोटल जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 90 नंबर आपको पेपर 1 में, 90 नंबर जो है यह पेपर 1 में जो है सीडीपी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए सीडीपी पर जोर दिया जाता है कि सीडीपी अगर कंप्लीट हो गया तो कम से कम आप जो है एग्जाम में फेल नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैथमेटिक्स बचता है इधर 15, और तो उसमें से कुछ ना कुछ आप लोग मैनेज करके यहाँ अच्छे नंबर 100+ तो जरूर ला पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सीडीपी पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इसी का टॉपिक लेके। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अभी एग्जाम में बहुत समय है, और धीरे धीरे करके हम लोग एग्जाम के व्यू से पढ़ेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों को ज़्यादा दबाव भी नहीं आएगा, और हम लोग सही प्रकार से अपना पढ़ने की प्रक्रिया को जारी रख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।